हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे टाइम एंड वर्क का प्रश्न लिखा हुआ है। अगर ये सवाल आप एलसीएम ट्रिक से करते हैं, एलसीएम वाली विधि से करते हैं, तो आपको समय लग जाता है। आप कहोगे सर एलसीएम वाली विधि तो सबसे अच्छी है, उसमें तो समय बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर मैं आपसे कहूँ कि एलसीएम वाली विधि सवाल को 30 सेकंड में करके दे रही है आपको, ठीक है, 30 सेकंड में एलसीएम से, और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं कि सवाल 10 सेकंड में ही हो जाए, तो बताइए एलसीएम वाली ट्रिक अच्छी है या हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो अच्छी है? एलसीएम वाली ट्रिक ले रही है 30 सेकंड और हमारी ट्रिक ले रही है मात्र 10 सेकंड, तो 10 सेकंड वाली ट्रिक अच्छी है ना? कैसे अच्छी है? कैसे करेंगे इस सवाल को? ए, बी और सी ये तीनों मिलकर के काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलकर के 32 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। ये तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? तीनों मिलकर के कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर के कर रहे हैं 32 दिन में। यहां तक ठीक है, क्लियर? अब बटे में आ जाएगा इन दोनों का अंतर, 20 और 32 का अंतर 12। बस यही ट्रिक है। ठीक है, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 20 का गुना 8 से करो, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, बटे में 3, 3 पंजे 15, एक बचेगा 10, 3 तिया 9, एक बचेगा तो एक ऊपर, बट्टे में 3। बताइए कौन सी ट्रिक अच्छी हुई, एलसीएम वाली या हमारी 10 सेकंड वाली? एलसीएम लेते सभी का बहुत समय लग जाता। हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा तरीका बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम करने जाएंगे ना, तो आपका पेन, आपके कलम चलने की स्पीड इतनी तेज होगी कि आपके बराबर में बैठा बच्चा भी बोलेगा भाई पता नहीं कहां से तैयारी करके आया है, इतना फास्ट है। ठीक है, अब हमारी इस ट्रिक को पसंद जब आपने कर लिया है तो भाई एक लाइक का बटन हमारे लिए जरूर दबा देना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लिया गया है। ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के 30 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला कर रहा है 50 दिन में। बटे में क्या आ जाएगा? दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर 30 और 50 का अंतर हो गया 20। यही सवाल है, यही आंसर है। चलिए, जीरो से कट गया जीरो, 2 से कट गया 30, 15 बार में 15 का गुना 5 से कर दो 75। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? 75 दिन में करेगा। ये आपके सवाल का हो गया सही जवाब। मुझे तो नहीं लगता कि 10 सेकेंड से ज्यादा का समय इस सवाल में लगेगा। आपको ना पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही मौखिक ही अपने मन में ही करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ये सवाल भिन्न का है। एग्जाम में जरूर सवाल आता है कि छोटी भिन्न बताओ या बड़ी भिन्न बताओ, जरूर आता है। तो इसमें छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न आप कैसे बता पाएंगे? कोई ना कोई तरीका तो होगा। जो बेसिक तरीके हैं उनसे तो बहुत समय लग जाता है, हम आपको एक ट्रिकी मेथड सिखाते हैं। आप ना इनका अंतर करो, 25 और 28 का अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। 53 और 59 का अंतर 6 आ गया। 41 और 45 का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। 93, 105 का अंतर आ गया 12। तो ये जो अंतर आए हैं ना, इन अंतर का आप एलसीएम ले लो। 3, 6, 4, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम 12 आ जाएगा इन सभी का। ठीक है, चलिए, अगर मैं 3 से 12 को हटाऊंगा तो 4 बार में कटेगा, 4 का गुना 25 से कर दो 100। 6 से 12 को हटाऊंगा 2 बार में कटेगा, 2 का गुना 53 से कर दो तो 106। 4 से 12 को हटाऊंगा 3 बार में कटेगा, तो 3 का गुना 41 से कर दो 123। 12 से 12 को हटाऊंगा 1 बार में कटेगा, 1 का गुना 93 से कर दो तो 93। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या ये रही, ये किससे निकल के आई है? इससे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न, ये है बड़ी भिन्न भाई। अगर पूछे छोटी भिन्न, देखो सबसे छोटा कौन है? 93 सबसे छोटा है, ये इससे निकल के आया है, तो ये आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो बड़ी भिन्न हो चाहे छोटी भिन्न हो, आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी से पता लगा लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, यह है पहला वर्ष, यह है दूसरा वर्ष। अब यहाँ पे हमसे साधारण ब्याज 44 रुपए कहा गया है 2 साल का।
तो पहले साल का कितना होगा भैया 22 होगा साधारण ब्याज, और दूसरे साल का भी 22 होगा। 22 और 22 मिला के 2 साल का 44 हो गया। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 46 है। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये पहले साल का तो 22 ही रहेगा, पहले साल का 22, लेकिन दूसरे साल भी 22 रहेगा, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगता है इसमें, है ना, ब्याज पे भी ब्याज। ये बात आपको क्लियर है? तो देखो 22 और 22 44, वो कितना गया 46, तो इसमें 22 और 22 46, यानी कि 2 रुपए का ब्याज लगा। अब देखो 2 से ये कितने गुना है, 11 गुना है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है ना वो भी 11 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना, जो प्रिंसिपल हम निकालेंगे वो भी 11 गुना हो जाएगा। तो 22 का 11 से गुना कर दो, ठीक है, 11 दूनी 22, इधर लिख देता हूं, 22 का 2, हासिल लग गए 2, 11 दूनी 22 और हासिल के 2 24, यानी कि जो प्रिंसिपल निकलेगा ना, जो प्रिंसिपल निकलेगा वो 242 रुपए। डी ऑप्शन में दिया गया है, ये हो गया सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, इतना काम सभी बच्चों को करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।